डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं वीपी गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब भी करें। देखिए दोस्तों, आज हम पुनः शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समझेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान से देखिए। ना किसी की आरज़ू है, ना किसी की तलाश है। ना किसी की आरज़ू है, ना किसी की तलाश है। हर कदम पे ज्योति है, हर मोड़ पर प्रकाश है। फिर से देखिए, ना किसी की आरज़ू है, ना किसी की तलाश है। हर कदम पे ज्योति है, हर मोड़ पर प्रकाश है। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाए वो, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाए वो, ज्ञान जिसके पास है। तो दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, ठीक है, वह अपने ज्ञान के द्वारा, अपने शिक्षा के द्वारा वह असंभव कार्य को भी, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाए, असंभव कार्य को भी वो संभव करके दिखला देता है। ठीक है, असंभव कार्य को भी वो संभव कर देता है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक शिक्षा पर आधारित एक गीत मैंने यहाँ पे लिखा है। आइए हम लोग इसको गा करके पढ़ते हैं। आइए। शिक्षा है जीवन में, शिक्षा है जीवन में बहुत ज़रूरी। शिक्षा है जीवन में बहुत ज़रूरी। गरीबी की हालत शिक्षा कैसे होगी पूरी। गरीबी की हालत शिक्षा कैसे होगी पूरी। शिक्षा है जीवन में बहुत ज़रूरी। शिक्षा है जीवन में बहुत ज़रूरी। गरीबी की हालत शिक्षा कैसे होगी पूरी। गरीबी की हालत शिक्षा कैसे होगी पूरी। आगे देखिए। शिक्षा के बिना शिक्षा के बिना अपना जीवन खराब है। ध्यान दीजिए। शिक्षा के बिना अपना जीवन खराब है। बहुत गरीबी परिवार में तनाव है। शिक्षा के बिना अपना जीवन खराब है। शिक्षा के बिना अपना जीवन खराब है। बहुत गरीबी परिवार में तनाव है। शिक्षा के बिना अपना जीवन खराब है। बहुत गरीबी परिवार में तनाव है। बहुत गरीबी परिवार में तनाव है। शिक्षा के लिए पापा, शिक्षा के लिए पापा करते मजदूरी। शिक्षा के लिए पापा करते मजदूरी। गरीबी की हालत शिक्षा कैसे होगी पूरी। गरीबी की हालत शिक्षा कैसे होगी पूरी। शिक्षा है जीवन में बहुत ज़रूरी। शिक्षा है जीवन में बहुत ज़रूरी।
गरीबी की हालत से इच्छा कैसे होगी पूरी, गरीबी की हालत से इच्छा कैसे होगी पूरी। आगे देखिए, कैसी मजबूरी छाई मेरे भाई, कैसी मजबूरी छाई मेरे भाई, बिना पैसे के मेरी अधूरी पढ़ाई। ओ, ओ, आ, आ, कैसी मजबूरी छाई मेरे भाई, बिना पैसे के मेरी अधूरी पढ़ाई, बिना पैसे के मेरी अधूरी पढ़ाई। ओ, ओ, इस युग में शिक्षा, इस युग में शिक्षा बहुत ज़रूरी, इस युग में शिक्षा बहुत ज़रूरी, गरीबी की हालत से इच्छा कैसे होगी पूरी, गरीबी की हालत से इच्छा कैसे होगी पूरी। शिक्षा है जीवन में बहुत ज़रूरी, गरीबी की हालत से इच्छा कैसे होगी पूरी, गरीबी की हालत से इच्छा कैसे होगी पूरी। आगे देखिए, बहुत उठाए हमने गरीबी में दुखड़े, बहुत उठाए हमने गरीबी में दुखड़े, मिलते नहीं थे पहनने को कपड़े। ओ, दोस्तों, हम सब ने बहुत ही गरीबी झेले, गरीबी में हमने बहुत से दुख उठाए, और हमको एक समय ऐसा था जब हमें कपड़े पहनने को नहीं मिलते थे, ठीक है। और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप जानते हैं संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विषय में आप जानते हैं। उन्होंने भी गरीबी झेले अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान, उन्होंने बहुत ही गरीबी झेले, और गरीबी झेलते हुए वो जो है पढ़ाई लिखाई करते रहे, ठीक है। और गरीबी झेले और जो है, लेकिन गरीबी झेल करके उन्होंने शिक्षा हासिल किया, और शिक्षा हासिल करने के बाद हम सबको, ठीक है, हर प्रकार के अधिकार दिए, ठीक है। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक सभी प्रकार के उन्होंने अधिकार प्रदान किए। तो हमारे बाबा साहब ने भी बहुत ज़्यादा गरीबी झेला था, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है, बहुत ही गरीबी झेला था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए, बहुत उठाए हमने गरीबी में दुखड़े, मिलते नहीं थे पहनने को कपड़े। ओ, हो, छाई है कैसी ये मुझ पे मजबूरी, छाई है कैसी ये मुझ पे मजबूरी, छाई है कैसी ये मुझ पे मजबूरी, गरीबी की हालत से इच्छा कैसे होगी पूरी, गरीबी की हालत से इच्छा कैसे होगी पूरी। एक बार फिर से देखिए इस लाइन को, इस पंक्ति को एक बार फिर से। बहुत उठाए हमने गरीबी में दुखड़े, बहुत उठाए हमने गरीबी में दुखड़े, मिलते नहीं थे पहनने को कपड़े। ओ, बहुत उठाए हमने गरीबी में दुखड़े,
मिलते नहीं थे पहनने को कपड़े। छाई है कैसी, छाई है कैसी ये मुझ पे मजबूरी, छाई है कैसी ये मुझ पे मजबूरी, गरीबी की हालत से इच्छा कैसे होगी पूरी, गरीबी की हालत से इच्छा कैसे होगी पूरी। दोस्तों इस तरह आप समझ सकते हैं, बहुत लोग होते हैं कि उनको हर प्रकार की सुख सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, ठीक है, फिर भी वो नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ठीक दूसरी तरफ दोस्तों जो बच्चे, जो बालक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो विद्यार्थी शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनके ठीक है शिक्षा के मार्ग में, ठीक है, शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में उनकी गरीबी जो है बाधा बन जाती है। लेकिन वे अपनी बाधाओं को जो है तोड़ते हुए, ठीक है, वो बच्चे जो है आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई हासिल करते रहते हैं। कुछ ना कुछ पढ़ने के साथ साथ देखते हैं गरीबी है तो वो पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ कुछ अपना वर्क भी करते रहते हैं और कुछ क्या करते हैं, कुछ जो है अर्थ अर्जित करते हुए, कुछ धन अर्जित करते हुए वो जो है अपनी शिक्षा को जारी रखते हैं। तो अपनी गरीबी को देखते हुए वो पढ़ाई भी करते रहते हैं और समय मिलने पर कुछ वर्क भी करते रहते हैं, सुबह शाम कुछ अपना, ठीक है, कुछ वर्क करते रहते हैं और इस प्रकार से जो है वो कुछ धन एकत्रित करते हैं और इस प्रकार से अपने परिवार में भी सहयोग करते हैं और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखते हैं। तो ये ऐसा है। तो एक तरफ देखिए जो है बहुत से लोग जो सुख सुविधाओं जिनको प्राप्त है, हर प्रकार की सुख सुविधाएँ उनको है, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है नहीं पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गरीब बच्चे जो है वो अपनी गरीबी को झेलते हुए भी अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो इस तरह से आप दोस्तों आप समझ सकते हैं। अब आज की पढ़ाई हम यहीं पर समाप्त करते हैं।